अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और तेरे बिन देखने वाले तमाम फैंस इस इंतज़ार में हैं कि कब ड्रामे की कहानी आगे बढ़ेगी। पिछली कुछ एपिसोड से एक ही जगह पर ये कहानी रुकी हुई है और मीरब को ढूंढने की कोशिशें मुर्तसिम की जानिब से की जा रही हैं, लेकिन वो कोशिशें इतनी तेज़ नहीं हैं। और चूँकि फ्लैशबैक में भी बहुत सारा ड्रामा चल रहा है, बहुत सारे ख़यालात भी दिखाए जा रहे हैं, तो ड्रामा थोड़ा स्लो हो गया है। बहुत आहिस्तगी के साथ अब कहानी मूव कर रही है, बल्कि मूव नहीं कर रही है, एक ही जगह पर रुकी हुई है। सीन्स चेंज हो रहे हैं, मंज़र चेंज हो रहा है, लेकिन कहानी रुकी हुई है और ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ पा रहा। कई एपिसोड्स गुज़र चुके हैं, लेकिन अब जब नया टीज़र प्रोमो जो आज की एपिसोड है उसका देखा, तो उसके बाद ये अंदाज़ा हुआ कि कम से कम थोड़ा-सा सिलसिला अब आगे गुज़रा है। और वो जो बस कंडक्टर और रिक्शा ड्राइवर का कैरेक्टर फ़र्रुख खान का जो कि आसिम महमूद है रियल में, वो कैरेक्टर जो सामने आया था, जिसने मीरब से चेन ली, जिसने हीरा लिया और उसके बदले में एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र कराया, तो वो अब कम से कम उसका इंटरेक्शन हुआ है मुर्तसिम खान से। मुर्तसिम खान वहाँ तक कैसे पहुँचा, क्योंकि पिछली किस्त तक उसकी सोच ये थी कि मीरा उसी शहर में मौजूद है और जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो भी उसका माइंड ऐसा मेक कर रहा था कि जैसे वो खुद अपनी रजामंदी से कहीं किसी के साथ मौजूद है और शहर छोड़कर वो नहीं गई है। तो अब ये देखना होगा कि ये तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा कि मुर्तसिम खान अब दूसरे शहर कैसे पहुंचा, उसकी सोच कैसे बदली, दरमियान में ऐसा क्या हुआ। क्योंकि प्रोमो टीज़र में बहुत कम ज़ाहिर है कि 2-3 ऐसे शॉट्स दिखाए जाते हैं जो कि उस एपिसोड के मेन शॉट्स होते हैं। तो अब वो एक बहुत लंबा सीन प्रोमो की हद तक उसमें शामिल कर दिया गया कि कैसे इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है और उसी मकाम पर, यानी अंदर मीरा मौजूद है और बाहर मुर्तसिम मौजूद है। तो अब क्या वो अंदर जाएगा? ज़ाहिर है कि मूवीज़ और ड्रामाज़ में ऐसा होता है कि बहुत करीब दिखाकर यूँ एकदम बहुत दूर ले जाया जाता है, क्योंकि कहानी को खींचना होता है, सस्पेंस बरकरार रखना होता है और लोगों के जो दिल हैं वो उछल कर वो हलक में लाने होते हैं। वो उनको लोगों के रोंगटे खड़े करने होते हैं, लोगों की फीलिंग्स को जगाना होता है कि ये किस तरह, देखो किस तरह कैसा सीन आ गया। अब लोग उस वक़्त खुश हो जाएँगे जब मुर्तसिम वहाँ पहुँचेगा। जो लोग ये चाहते हैं कि मीरा व मुर्तसिम अब एक हो जाएँ। तो राइटर ने बड़े अच्छे तरीके से इससे खेला है और डायरेक्टर ने भी उसको प्रोमो में बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि अब वहाज अली वहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पर यमुना ज़ैदी मौजूद हैं। उस इमारत के बाहर सारी गुफ्तगू हो रही है और अब अगली एपिसोड, यानी जो आज आने वाली एपिसोड है, वो शायद ख़त्म ही वहाँ पर होगी कि वो अंदर जाते हैं या नहीं जाते, या उसी मकाम पर वो ख़त्म हो जाती है। और शायद अंदर जाते भी हैं तो वो इस तरह से तलाशी का पूरा मंजर दिखाएंगे कि वो मीरब को ढूंढ ही नहीं पाएंगे और वहाँ से वापस लौटना पड़ेगा। क्योंकि शायद अभी अगर ये दिखा दिया कि इतनी जल्दी मीरब मुर्तसिम को मिल गई, तो फिर ड्रामे में आगे क्या कुछ बाकी रहेगा? फिर तो कहानी का एक तरह से एंड के बहुत करीब आ जाएगी कहानी, अगर कोई नया एंगल ना सोच रखा हुआ नूरा मखदूम ने, या मज़ीद कुछ अभी इसमें दिखाने के लिए बाकी ना हुआ तो। चूँकि अब इम्कान इसी बात का है कि शायद अब चंद ही एपिसोड्स बाकी हैं और ये जो तलाश वाला एक पूरा सिलसिला चल रहा है, यही कहानी का आखिरी एंगल है। लेकिन हो भी सकता है कि कहानी को यहाँ से भी आगे बढ़ाने का सोचा गया हो। और जिस तरह अभी 2 कैरेक्टर्स मज़ीद ऐड हुए हैं इसमें, जो कि एक ही रात में इतना ज़्यादा सीरियसली सोचने लगे मीरब के बारे में कि अभी एक अनजान लड़की, जिसके बारे में वो सही तौर पर उन्हें पता भी नहीं है, जिसके बारे में कोई यकीन से आजकल के दौर में कह भी नहीं सकता किसी अनजान के बारे में कि वो जो कहानी सुना रही है वो सच है भी या नहीं। लेकिन वो इतना ज़्यादा सोचने लगे कि अपनी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला वो उससे मुंसलिक कर रहे हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो उसके बाद इसका क्या होगा। तो बहुत ही फैंटेसी की दुनिया दिखाई है नूरा मखदूम ने। और सिर्फ मुर्तसिम खान के कैरेक्टर को फैंटेसाइज़ नहीं किया, बल्कि जो किरदार पॉजिटिव दिखाए हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा उसमें फैसिनेशन है, और जो किरदार नेगेटिव दिखाएँ उनमें ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव शिद्दत पसंदी है। तो दोनों तरह के किरदारों को एक शिद्दत पसंदी दी है नूरा मखदूम ने। तो शायद एक नॉर्मल या एवरेज बिहेवियर जो होता है उससे मुतालिक उन्हें लिखना पसंद नहीं है, बल्कि अपने हर किरदार में वो एक एक्सट्रीमिज़म वाला फैक्टर ज़रूर ऐड करती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। तो अब एपिसोड देखेंगे थोड़ी देर के बाद, और जो लोग ये वीडियो एपिसोड के बाद देख रहे हैं उन्होंने एपिसोड देख ली होगी, तो फिर एपिसोड से मुतालिक डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।